हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं गोज थ्योरम की एप्लीकेशन। तो आज क्या हमारा टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। कि कोई भी चार्ज वायर है जिसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, वो हमें गोज थ्योरम का यूज करके निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल we considered an infinitely long thin wire with uniform linear charge density lambda। हमने कोई भी इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर ली है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। अब देखो हमने कोई भी पॉइंट पी कंसाइडर किया है जो कितनी इस वायर से, ठीक है, परपेंडिकुलरली कितनी आर डिस्टेंस के ऊपर है रखा गया है। अब देखो हमें किन्हीं भी दो पॉइंटों से P1 और P2 से जहाँ पे हमारा कुछ चार्ज है, वहाँ से अगर हमें इंटेंसिटी देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो वो क्या होती है, वो होती है E2 एंड E1, ठीक है, E2 एंड E1, ठीक है, E2 एंड E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू लाइन एलिमेंट। अब देखो जब दो वेक्टर पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पे जब एक दूसरे को कट करेंगे तो वो एक रिजोल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो E1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। इसी तरह E2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, कौन कौन सा, ये और ये। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट। तो कौन सा बचेगा, ये वाला कंपोनेंट। तो हम क्या कहेंगे, इस वायर के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर अगर इधर बात करेंगे तो वो भी, और उधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट पे जो इससे कुछ डिस्टेंस क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी भाई, ठीक है। तो अब निकालेंगे वो वैल्यू कितनी होती है। अब हम क्या करते हैं, कंसाइडर कर लेते हैं, ठीक है, इस चार्ज वायर को एक्सिस मानकर, ठीक है, जो आर डिस्टेंस ली है उसको रेडियस मानकर एक एल लेंथ का, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ड्रा करते हैं, ठीक है। एक सिलेंडर हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो नॉर्मल ड्रा करते हैं इसके सिलेंडर के सरफेस पे, देखो इधर परपेंडिकुलर मीन्स रेडियली आउटवर्ड है। अगर हमने ये पी पॉइंट लिया है, ठीक है, कुछ एरिया है इसका DS कंसाइडर किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटेंसिटी क्या देखते हैं, आउटवर्ड है। अब इधर बात करें तो इधर जो हमारा नॉर्मल है वो आउटवर्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ इसके परपेंडिकुलर, मीन्स इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इंटेंसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। अगर अब हमारा जो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है, तो गोज थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और हमारे जो एरिया वेक्टर उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हो जाता है, कोस थीटा के लंग कोस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, ओनली जो इंटेंसिटी बनेगी वो 0। तो हमारी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, ओनली इसके रेडियली आउटवर्ड मीन्स ओनली 0 टर्म के मीन्स नॉर्मल के ऊपर, ठीक है। तो वो कितनी होगी, चलो देखते हैं, ठीक है। ये बातें हमने यहाँ पे सब नोट कर ली। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जो क्या हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं पहले वो क्या होगा हमारा E.ds। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में हमारा जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, देखो यहाँ से वो हमारे बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। कोस 0 हमारा क्या होता है, मैक्सिमम मीन्स 1। तो हमारा E.ds। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं ds का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, हमें इस कंप्लीट जो सिलेंडर है इसका एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया। और सिलेंडर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 2πr/h। h यहाँ पे जो हाइट की बात कर, लेकिन हमने कितनी ली है यहाँ पे, लेंथ L ली है, ठीक है। तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया उस कर्व्ड सिलेंडर का वो कितना आ गया, 5e2πr/L। अब देखो अब हम बात करते हैं उसके ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है लैम्डा, वो कितनी है, वो क्या होती है, चार्ज
एल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा लैम्डा एल, ठीक है। अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहती है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके लिए होता है, 1/ε0, और जो चार्ज इनक्लोज किया है वो। अब देखो हमने यहाँ पे कितना चार्ज, क्यू चार्ज इनक्लोज किया इस किसी क्लोज्ड लूप के अंदर, ठीक है। तो फाई क्या हो जाएगा हमारा, Q/ε0। अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, E2πr/L हमने यहाँ पे नोट कर ली, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्डा एल, ठीक है। यहाँ से अगर हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म इसके अपॉन में चली जाएगी। यहाँ से क्या होगा, एल से एल कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2πε0r। ये क्या आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी इंटेंसिटी वो क्या है, इन्वर्सली है डिस्टेंस की। अगर पॉइंट दूर जाता जाएगा तो ई की वैल्यू कम होती जाएगी, और नज़दीक आता जाएगा तो ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी भाई, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेट सीट ऑफ चार्ज। कोई भी हमने सीट ले ली, किस तरह से, कुछ इस तरह से रखा बेटा, उसको देखो हमने इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, देखो ये रख लिया। अब देखो अगर हम उसको सीट को इस तरह से रखते हैं तो उसके ऊपर क्या होगा, एक उसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसके इस तरफ, ठीक है। मीन्स जैसे मैंने ये अपना हैंड रखा है, इसके लेफ्ट साइड और इसके राइट साइड, इसके दोनों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो अब हम क्या देख कंसाइडर करते हैं, स्मॉल पोर्शन ले लिया इसका, ठीक है, और इस पोर्शन के ऊपर हमने एक सिलेंडर ड्रा कर लिया भाई, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ से जो इंटेंसिटी है वो क्या है, सिर्फ ओनली आउटवर्ड बोथ ऑफ साइड। तो हम इस सरफेस में नॉर्मल ड्रा करते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये देखो इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इधर, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा फ्लक्स किधर लाई करेगा, इस साइड और इस साइड। मीन्स जो टोटल फ्लक्स होगा क्या होगा, इन दोनों सरफेसेस की वजह से। तो हम क्या कहेंगे इस एज पे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस E डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। ये हमारा यूनिट या एरिया वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये अगर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम 2E/ds। अब अगर हम बात करें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 2E/ds। अगर हमारा चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, इस एरिया के अंदर, इसके ऊपर बेटा इस एरिया पे, तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या होती है, सिग्मा क्या होती है, Q/A, या कहें तो हमें Q/ds। तो अपना Q कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा ds। तो हमारा टोटल चार्ज कितना आ गया, सिग्मा ds। अब गॉस थ्योरम क्या कहते हैं बेटा, फाई E किसके इक्वल है, 2E/ds Q/ε0 के। इसकी वैल्यू हमने सिग्मा ds पुट कर दी, ε0, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से ds से ds कैंसिल आउट हो रहा है, तो इधर ले जाएं तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2ε0। ये क्या आ गया बेटा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कब, जब किसी प्लेन सीट के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना बेटा कि जो सीट है उसके दोनों साइड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगा, उसके ऊपर और नीचे लाई नहीं करेगा बेटा, ठीक है। हो जाएगा, तो वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2ε0, ठीक है। चलो अब हम आगे करते हैं। देखो बेटा अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेट पैरेलल सीट, ठीक है। अब की बार पिछली जो हमने पॉइंट पढ़ा उस पर सिर्फ हमने एक सीट ली थी, ठीक है। अब की बार हम बेटा क्या ले लेंगे, 2 सीटें एक साथ पुट कर लेंगे बेटा, ठीक है। हमने उन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, अब देखो बेटा हमें पता है उसके दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 फील्ड एक साथ इकट्ठे हो गए बेटा, एक सीट ए ले ली, एक हमने बी ले ली बेटा, ठीक है। इसकी डेंसिटी हमने सिग्मा 1 मान ली, इसकी डेंसिटी हमने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा 2 मान ली बेटा हमने, ठीक है। ये हमने कंसाइडर कर ली। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 रीजन बन गए बेटा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होगा बेटा, इधर भी इन दोनों की वजह से, और इस साइड भी बेटा, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके आउटवर्ड शो कर दी बेटा, क्योंकि दोनों तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इधर देखो ये इस साइड भी है E2, क्योंकि इसकी वजह से इस साइड भी जाएगी और इसकी वजह से इस साइड जाएगी बेटा, ठीक है। अब हमारे पास
3 रीजन लाइन करेंगे। अब देखो बेटा हमें पता है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी और निकाल चुके हैं एक सेट की, क्या आई थी हमारी सिग्मा 2 एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यू आई थी बेटा। अब इसकी वजह से निकालते हैं तो E1 और इसकी वजह से E2, तो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नोट, इसकी वजह से सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नोट। अब देखो बेटा इस रीजन में हमारे 2 फील्ड लाई कर रहे हैं, इस रीजन में भी हमारे 2, इस तरह हमारे पास 3 रीजन कंसाइडर हो गए। अब हम बात करते हैं बेटा फर्स्ट रीजन में। अब हम यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, एक बात सपोज कर लेते हैं, वो क्या कि जो हमारे लेफ्ट साइड है जितनी भी इंटेंसिटी वो हम क्या मान लेते हैं नेगेटिव, जो हमारे राइट साइड वो हम क्या मान लेते हैं बेटा पॉजिटिव। तो इधर दोनों राइट में, इधर हम दोनों लेफ्ट की बात करते हैं, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे टोटल जो वो होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी E1, क्या हो जाएगी माइनस E1 माइनस E2। ये E फर्स्ट रीजन बेटा 1, या जिसके हम E फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट की तो यहाँ से हमारे क्या आ गई 1/2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब सेकंड की बात देखो बेटा, सेकंड में एक फील्ड इधर लाई कर रहा है, एक इधर, मीन्स एक पॉजिटिव भी और एक नेगेटिव भी। तो हमारा E1 पॉजिटिव है, E2 हमारा नेगेटिव है बेटा। तो सेकंड में हम E1 माइनस E2, E1 की वैल्यू सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नोट। अब देखो बेटा यहाँ से हमारे क्या आ गए सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये हमारी आ गई सेकेंड पॉइंट। अब बात करते हैं थर्ड रीजन की बेटा। थर्ड रीजन में हमें क्या दिख रहा है बेटा, दोनों फील्ड ने एक साइड है, मीन्स हमने राइट साइड क्या माना था पॉजिटिव। अब दोनों फील्ड को हम क्या कर देते हैं बेटा ऐड E1 प्लस E2। तो यहाँ से क्या आ गया देखो बेटा, ये आ गया हमारा सिग्मा 1 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा 2 2 एप्सिलॉन नोट 1/2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम इसके बाद करते हैं बेटा कुछ इसके स्पेशल केस बेटा, ठीक है। देखो बेटा हम किसकी बात करते हैं, हमें स्पेशल केस की। स्पेशल केस में हम सपोज कर लेते हैं सिग्मा 1 को हमने सिग्मा मान लिया और सिग्मा 2 को बेटा हमने माइनस सिग्मा मान लिया, ठीक है, सिग्मा 2 को। तो देखो बेटा अपना जो फर्स्ट रीजन था, फर्स्ट रीजन क्या था बेटा, अपना फर्स्ट रीजन देखो ध्यान से -1/2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, यही था, ठीक है बेटा। ये तो देखो बेटा हमें सिग्मा 1 की वैल्यू क्या पुट करते हैं सिग्मा, और सिग्मा 2 की बेटा माइनस सिग्मा। तो हम अगर इनको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है बेटा, फर्स्ट रीजन 0, इसी तरह से हमारा थर्ड रीजन भी क्या हो जाएगा बेटा 0। तो हमारी वैल्यू बचेगी तो किसके अनुसार बचेगी बेटा, सिर्फ इस रीजन के अकॉर्डिंग, और वो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटा, वो वैल्यू आ जाएगी बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, एक क्या आ गई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। देखो बेटा अब हमने 2 प्लेन शीट के साथ भी ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जो हमारी इलेक्ट्रिक क्या है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है, क्लियर हुआ। यही हमने जो अगर हम बात करते किसी भी सरफेस की तो हमारे पास यही हमेशा क्या आती है, यही वैल्यू आती है बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है, क्लियर हुआ। हमने एक प्लेट के बारे में पढ़ लिया, 2 प्लेट के बारे में। अब इसके बाद हमें एक लास्ट पॉइंट है वो भी हम पढ़ लेते हैं, मीन्स छोटा सा आर्टिकल है, देखो डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गोस थ्योरम, मीन्स गोस थ्योरम का यूज करके बेटा हम कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, गोस थ्योरम का यूज करना है। गोस थ्योरम में क्या किया हमने, कोई भी चार्ज पार्टिकल लिया बेटा, ठीक है, उसके चारों तरफ एक हमने स्फीयर ड्रा कर लिया बेटा, ठीक है, जिसकी रेडियस हमने r मानी, ठीक है। हमने कोई p पॉइंट कंसाइडर किया उसके सरफेस पे, जहाँ पे हमने स्मॉल एरिया पोर्शन लिया बेटा ds। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं Na यूनिट कैप, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल होगा बेटा वो कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं बेटा, गोस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम क्या कहती है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट एंड डी एस, मीन्स इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स हो किसके इक्वल है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अगर देखो बेटा हमारे जो एन और ई के बीच में जो एंगल था वो कितना था बेटा 0 डिग्री, तो हमारा कोस 0 क्या हो जाएगा 1, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या हो जाएगा बेटा ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। डी एस क्या होगा,
अब स्मॉल पोर्शन की बात करते, कंप्लीट करेंगे बेटा इसका इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट एरिया स्फीयर का क्या होता है बेटा, 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से हम ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आई, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट है आर स्क्वायर। अब देखो बेटा हमारा जो ये पॉइंट है पी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ पे कंसाइडर कर लें कोई भी चार्ज है क्यू नोट, ठीक है बेटा, तो उस क्यू नोट के ऊपर हमारे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई इंटू क्यू नोट, ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बेटा, ये वाली ये हमने यहाँ पे पुट की, और क्यू नोट तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, यहाँ से देखो क्यू इंटू क्यू नोट अपन 4π एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये क्या बेटा अपना कूलम्ब्स लॉ। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया किसका, कूलम्ब्स लॉ का, किसकी सहायता से बेटा, अपने गॉस थ्योरम का यूज करते हुए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बेटा आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू भाई।